दर्शकों, आपका स्वागत है। कहें जो बिहार का बहुचर्चित हत्याकांड गोपाल खेमका हत्याकांड का आज बजाते बिहार पुलिस के पटेल भवन में पुलिस के महानिदेशक के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुलझा लेने का दावा किया गया है। लेकिन अभी केस आधी ही सुलझी है, गुत्थी अभी पूरी तरह उलझी हुई है। क्योंकि जिस तरह से शूटर की गिरफ्तारी हुई, शूटर को गिरफ्तार किया गया, अब वो जो पिस्टल पकड़ा गया, गोली पकड़ी गई और कहें जो पैसे बरामद किए गए, इन सब की अब जांच की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होनी है। बैलिस्टिक रिपोर्ट भी आनी है, क्या उसी पिस्टल से गोली चली कि नहीं चली। अमूमन होता क्या है, जो पटना में कुछ साल पहले एक रुपेश मर्डर केस हुआ था, इंडिगो के मैनेजर थे और उसमें बहुत सारे अनुसंधान करके 200 CCTV के खंगालने के बाद लोगों को जेल भेजा गया था। उस समय पटना के सीनियर SP उपेंद्र शर्मा हुआ करते थे। लेकिन वो सारे लोग जो जेल गए, वो सारे लोग बाइज्जत बरी भी हो गए, उसी कोर्ट से, लोअर कोर्ट से ही बरी हो गए। इसका मतलब अनुसंधान और तकनीकी अनुसंधान को पूरी तरह से वो टीम नहीं कर सकी थी, क्योंकि जो बरामद हुआ था पिस्टल और गोली, वो दोनों फॉरेंसिक में गया तो केवल एक ही चीज़ गया, या तो पिस्टल गया या गोली गया। उतना याद नहीं, लेकिन इतना जानते हैं जो इस तरह की घटना के बाद वहाँ बेल हुआ था। अब इस घटना पे आते हैं, गोपाल खेमका हत्याकांड। गोपाल खेमका हत्याकांड 4 जुलाई की रात 11:30 बजे घटती है। 11:30 बजे घटती है और कहें जो आग की तरफ फैलती है खबर। एक आध घंटे के अंदर सीनियर SP, सिटी SP सभी लोग घटनास्थल पे पहुंचते हैं। दूसरे दिन तो सुबह में कहें जो कई सारे लोग पहुंचते हैं, उनके व्यापारी वर्ग के लोग, कई सारे नेताओं का तांता लग जाता है। तेजस्वी यादव, कहें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, पप्पू यादव तो रात में ही घटनास्थल पे थे। तो इन सब पे आता है, सरकार पे एक तरह से जिम्मेदारी आ जाती है, सरकार को निर्णय लेना पड़ता है। जो DGP के साथ बैठक करके मुख्यमंत्री कहते हैं अविलंब पकड़े, ठीक है। आज 8 जुलाई का अभी लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास हो रहा होगा, अभी 5 घंटे बाकी है 4 दिन होने में। लेकिन पुलिस ने शूटर को गिरफ्तार कर लिया। शूटर की गिरफ्तारी, उसके जो पहनावा था, उसकी जो गाड़ी थी, उस पहनावा के आधार पे जितने भी शहर के CCTV है, उस डिस्ट्रिक्ट में उसके तहत जो था उसको खंगाला गया और जाके उस CCTV कैमरे में अंतिम बार देखा जाता है बेगमपुर होते हुए पटना सिटी के इलाके में। पटना सिटी के इलाके में जाके तब पुलिस की दबिश पड़ती है। पुलिस की दबिश में पुलिस अपने जो कहें जो लोग लगाते हैं, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। उसका नाम आता है उमेश यादव। उमेश यादव बेसिकली नालंदा बिहार शरीफ का ही रहने वाला है। उमेश यादव के घर से लगभग 3,65,000 रुपये, एक पिस्टल जो उस घटना में यूज हुआ था हत्या के लिए, लगभग 70 से 72 गोली, इन सब चीज़ की बरामदगी वहाँ से होती है। अब पुलिस की थ्योरी है, जो पुलिस की थ्योरी में ये आता है, उसने पुलिस को बताया क्या, उमेश ने, जो उसे एक अशोक शाह नाम के व्यक्ति ने दिया था सुपारी गोपाल खेमका की हत्या के लिए। वो उसकी बात हुई थी, उन्होंने कहा था, लेकिन ये पहले दूसरे लोगों से करवाना चाहता था उमेश यादव। लेकिन जो सुपारी जो हत्या करने वाले लोग थे, वो ज़्यादा पैसे की मांग कर रहे थे। बाद में उमेश यादव ने अपने सोचा जो खुद क्यों ना इस घटना को अंजाम दे करके सारा पैसा अपने ही रख लिया जाए। तो अशोक शाह ने 50,000 रुपया उमेश यादव को बतौर एडवांस दिया और एक मोबाइल दिया और एक SIM कार्ड दिया था। वो SIM कार्ड उमेश यादव के नाम पे था। पूरी रेकी की गई, क्योंकि ये सब कुछ जानता था। जो 8 बजे 8 साढ़े 8 के आसपास गोपाल खेमका जाते हैं वहाँ, 11 साढ़े 11 के आसपास वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद एक जगह अपने उसी रूट में एक जगह अपने मित्र को उतारते हैं, ड्रॉप करते हैं और तब वो अपने घर आते हैं। ये चीज़ की जानकारी उमेश यादव को हत्या से पहले थी। हत्या के दिन भी, जैसा कि पुलिस का कहना है, हत्या के दिन भी वो वहाँ से निकला है। जहाँ वो अपने मित्र को ड्रॉप करते हैं, वहाँ उनकी गाड़ी रुकती है, उतरते हैं। अमूमन उतरने के बाद जाते समय हाय हेलो बाय गुड नाइट होता ही है। उस दौरान कुछ और बातें भी होती है। वो उतने ही देर में वहाँ से उमेश यादव, मतलब कहें जो गोपाल खेमका के गेट के बाहर आके अपनी गाड़ी लगा के इंतज़ार करता है। फिर उधर से गाड़ी आती हुई दिखती है, क्योंकि सब कुछ पता है कौन से गाड़ी है, कितना नंबर है, ड्राइविंग सीट पे कौन है, और आराम से मारकर निकल जाता है। ये उमेश यादव की जुबानी कहानी है। उसके बाद उसने पुलिस को बताया जो उसको ये पैसा कौन दिया, तो उसने बताया जो छज्जू बाग में एक उदयगिरी अपार्टमेंट में एक शख्स अशोक शाह रहते हैं, उसने उसे हत्या की सुपारी दी थी
और 4 लाख में बात हुआ था, 50,000 रुपया एडवांस हुआ था और बाकी दूसरे काम होने के बाद हत्या के बाद दूसरे दिन उमेश यादव और अशोक शाह की मुलाकात जेपी सेतु पर मालसलामी थाना क्षेत्र के अंतर्गत होती है। वहाँ वो बचा हुआ 3.5 लाख रुपया, वो मोबाइल फ़ोन उनसे ले लिया जाता है। सिम नहीं देते हैं उमेश यादव, क्योंकि वो सिम उनके मोबाइल फ़ोन और सिम इसलिए उमेश यादव के नाम पे लिया गया था ताकि कहीं से भी पूरे घटना में अशोक शाह का नाम ना आए। लेकिन अब ये समस्या है, पुलिस से लगातार प्रेस वाले पूछते रह गए, इसमें बेउर कनेक्शन फिर घुमा दिया गया, अजय वर्मा कनेक्शन फिर घुमा दिया गया, हत्या का कारण ज़मीन विवाद। ये भी पूछा गया कि क्या अशोक शाह को भी किसी ने दिया था कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पहले से ही पुलिस वाले लोग कह रहे थे जो इनके जो बिजनेस राइवलरी भी हैं, क्योंकि ये ज़मीन के खरीदार से बहुत बड़े खरीदार थे या ज़मीन खरीद बिक्री की इनको लत लग गई थी। तो और अशोक शाह के घर से जब उसके बाद जब अशोक शाह से भी इनका संबंध था व्यावसायिक, तो अशोक शाह से भी लेन देन का था। जब अशोक शाह के घर में रेड किया गया तो वहाँ 6.5 लाख रुपया कैश, एक पिस्टल और लगभग 100 के आसपास गोली और ज़मीन के कागजात। कुछ पुलिस को ऑडियो भी हाथ लगा, जो किसी से बात करने, जो किस तरह से वो कागज़ और ज़मीन और पैसे के डील को लेकर के बातचीत करते थे। तो प्रकरण, लेकिन पुलिस अभी तक कारण नहीं खोल सकी। कौन सा कारण है, कौन सी ज़मीन का डीड के कारण है, नालंदा वाला कि फतुहा वाला कि हाजीपुर वाला कि पुनपुन वाला, और किस में अशोक शाह का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि अशोक शाह का किसी ज़मीन में इन्वॉल्व या किसी दूसरे व्यवसायी वर्ग का या दूसरे किसी व्यापारी का जो इन्वॉल्व भी पुलिस जांच कर रही है, तो किसी दूसरे व्यापारी का तो कहीं ज़मीन में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था। व्यापारी ने अशोक शाह को आगे किया और अशोक शाह ने उमेश यादव को आगे किया। मतलब ये कहें जो ठेकेदारी में होता है ना, सब कॉन्ट्रैक्टर, तो ये सब मतलब कहें तो कॉन्ट्रैक्टर टाइप। तो अब ये पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है, जो कौन से ज़मीन पर कहाँ क्या विवाद है, किसके जो है, ये चीज़ हो सके है। आइए आपको हम सुनवाते हैं एक एक करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ वो बोल रहे हैं, जो इनिशिएटिव मतलब कहें जो उन्होंने घटना के बारे में जिक्र किया और घटना के बाद जो साक्ष्य के लिए जो पुलिस टीम बनी उसके बारे में जिक्र किया। से वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, जो वहां पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहां तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इसमें उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र अडाना जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। तो आपने सुना जो डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं। डीजीपी ने एक तरह से फिर पूरे, क्योंकि ये पटना की घटना है तो पटना की सीनियर एसपी की जिम्मेदारी बनती है, तो उन्होंने माइक जो कहें जो माइक टॉस कर दिया पटना के सीनियर एसपी को, और सीनियर एसपी घटना के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट डे 4 जुलाई की 11:30 बजे से लेकर के उमेश रात 2 बजे तक जो अशोक शाह की गिरफ्तारी हुई है उसकी पूरी डिटेल पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा बता रहे हैं। जब अनुसंधान शुरू किया गया तो जहां पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहां पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जब भागा था उस घर तक पहुँचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोगों को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टैंपरिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से
जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया, उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर में, जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें एक बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला, जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए, ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी। इसमें ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए। ये उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साव जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साव के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पे ये उतार देते थे। इसी की रेकी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पे पहुंचा। और जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और इनका इंतजार करने लगा। उसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ही देखा हुआ था, नंबर भी से पता था। जैसी गाड़ी आई ये उसमें फायर किया और चला गया। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोग के द्वारा, ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साहब, मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बची हुई 3.5 लाख रुपये इनके द्वारा दी गई। इसमें खास बात ये है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही खरीदी गई थी ताकि अशोक साहब का नाम नहीं आ सके। और जब ये पैसे दिए गए तो मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन सिम वापस नहीं की। जब इसमें अशोक साहब के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में ज़मीन के कागजात मिले। साथ में एक 9mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियाँ मिली इसमें। और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका इंतजाम किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया है, बताया गया कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। ज़मीन के कारोबार में भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी अंदर इन्वेस्टिगेशन। जो पटना के कार्तिकेय शर्मा जो सीनियर एसपी हैं वो घटना के बारे में बता रहे हैं, शूटर की गिरफ्तारी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कारण के बारे में नहीं बता रहे हैं। लेकिन कारण अभी भी है जो नील बटा सन्नाटा है। पुख्ता सबूत है कि यही शूटर है। कौन उसको पैसा दिया, अशोक साव पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है, मैचिंग है, बरामदगी भी है, बैलिस्टिक मैच भी हो जाएगी प्रॉपरली। अब जो आप बोलते कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफी रिकॉर्ड्स जांच करनी पड़ेगी, काफी कॉल रिकॉर्ड्स भी देखना पड़ेगा। और कारण जब तक नहीं पता चलेगा तब तक कहें जो आरोप कितने दिनों तक जेल में रहेंगे, क्या कितने दिनों तक वो क्या उनका कन्विक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कि इसमें एक शूटर जो है उसकी तो तय है, क्योंकि वो साथ पकड़ा गया, पिस्टल उसके घर में मिला। लेकिन वो जो कह रहा है जो हमने इसके कहने पे मारा, वो पुलिस को थोड़ा सा समय लगेगा। टेढ़ी खीर है पुलिस के लिए, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस पे लेना होगा अशोक साह को, उससे फिर पूछताछ करनी होगी, क्योंकि कल रात 2 बजे से 4 बजे तक में अशोक साह टूटा नहीं है। पुलिस के कहें जो 3rd डिग्री 2nd डिग्री के बाद भी वो टूटा नहीं है। अब पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस पूरे चीज़ को, पूरे प्रकरण को कहें जो रास्ते पे लाने के लिए। आप देखते रहिए एबी न्यूज़।
आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।